Hello students, good morning. Welcome back to our another video. Today you will study about structure of atom. Okay, in this video you will learn all about atom. So what is atom? Atom is invisible, indivisible, and indestructible. Smallest particle of matter. Okay, atom is invisible, indivisible, and indestructible smallest particle of matter. Okay, ये बच्चों यहाँ पर इनडिविजिबल लिखा गया है, तो एटम को डिवाइड नहीं किया सकता। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में इसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनमें उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, इसलिए उसको इनडिविजिबल कहा गया है। ठीक है बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल आप देख लो, सब एटॉमिक पार्टिकल तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? द पार्टिकल्स which are present inside atom. ओके, जो पार्टिकल एटम के अंदर पाए जाते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ओके बच्चों, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? तो होता है एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये जो दोनों होते हैं न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बातें आप लोगों को बतला रहा हूं, नोट कर लीजिए। मिटा दें? ओके। ये न्यूट्रॉन बच्चों, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, ये चार्ज न्यूट्रॉन का चार्ज, यहाँ पर सबका मास में होगा। एनादर नेम लिख दूंगा, एनादर नेम, ठीक है। और डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवरर बताया जाता है। तो बच्चों न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो प्रोटॉन पर जो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, कूलम जो होता है बच्चों, कूलम इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, जैसे मास का SI यूनिट kg होता है, ऐसे ही चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है, ठीक है। C से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है इन रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, अच्छा, इस न्यूट्रॉन का कोई दूसरा नेम नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन को कैनाल रेज भी कहा जाता है बच्चों, कैनाल रेज। इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज के नाम से भी जाना जाता है, कैथोड रेज, ठीक है। आइए इनके डिस्कवर के बारे में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक। प्रोटॉन के बारे में तो कुछ भ्रांतियां हैं, फिर भी जो है रदरफोर्ड को क्रेडिट जाता है, ठीक है। आपके बुक में मिलेगा गोल्ड स्टीन भी लिख सकते हो, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जो है जे थॉमसन लिख सकते हो, ओके। नोट कर लीजिए, बता दो, चलिए, ओके। ये सब याद कर लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ज भी जरूरी होता है। हाँ, एक बात और बच्चों, लोकेशन भूला हुआ है, इसको बता दे रहा हूँ, कौन कहाँ पर पाया जाता है। लोकेशन, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ओके, इसको नोट कर लीजिए। मिटा दूं, वो मिटाते हैं।
बच्चों एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्या होता है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो बच्चों एटॉमिक नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ electrons present in a neutral atom. Okay, the total number of electrons present in a neutral atom is known as एटॉमिक नंबर। दूसरा डिफिनेशन हो सकता है बच्चों द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस of an atom is known as atomic number. Okay, generally atomic number is represented by capital Z. Okay, capital Z means you can say Z equal to number of protons, Z equal to number of electrons, number of electrons in neutral atom. ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ओके, तो फार्मूला बन सकता है, सॉरी यहां पर फार्मूला दिखला दे रहा हूं, Z इक्वल टू E इक्वल टू M, नॉट M, E, Z इक्वल टू P इक्वल टू E, जहां Z जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, P प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, नोट कर लो, बता दूं, चलो अब मास नंबर। मास नंबर बच्चों, मास नंबर जो होता है वह कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे डिवाइड करते हैं? द सम ऑफ टोटल प्रोटॉन्स
and neutrons in the nucleus of an atom is known as mass number. ओके, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंसिडरेबल होता है। ठीक है, तो जितने संख्या में प्रोटॉन्स होते हैं, जितने संख्या में न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों को जोड़ने पर हमको मास नंबर प्राप्त हो जाता है। मास नंबर is represented by कैपिटल E। ओके, तो आप A को कैसे लिख सकते हो? A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी एलिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं? मान लीजिए कि E उसका सिंबल है, तो ऊपर की तरफ जो है उसका मास नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है और नीचे की तरफ उसका एटॉमिक नंबर एक्सप्रेस किया जाता है। इस तरह से हम एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, थैंक यू।